कर्ण शूरवीर और सबसे बड़ा दानी था। कुंती भोज की राजकुमारी कुंती ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करा करती थी। उससे खुश होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे किसी भी देवी देवताओं को बुलाया जा सकता है। पर कुंती को विश्वास नहीं होता और वो उस मंत्र को बोल देती है। तभी उसके सामने सूर्य देव आ जाते हैं और वो उसे कवच कुंडल में बच्चा दे जाते हैं। पर कुंती कुंवारी होती है और बदनामी के डर से वो उसे नदी में बहा देती है। फिर एक सूत परिवार उस बच्चे को नदी में बहता देखता है और वो उसे गोद ले लेते हैं। कर्ण का बचपन से एक नियम होता है कि कोई उसे कुछ भी मांगे वो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। एक दिन वो अपने पिता से धनुर्विद्या सीखने की जिद करता है। तब वो उसे द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं, पर द्रोण उसे शिक्षा देने से यह कहकर मना कर देते हैं कि मैं सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। फिर वो परशुराम से शिक्षा लेता है। एक दिन परशुराम कर्ण के गोद पर सर रखकर सो रहे थे। तब एक बिच्छू कर्ण को पैर पर काट लेता है, पर कर्ण चुपचाप दर्द को सहता रहता है। फिर परशुराम उठकर देखते हैं और कहते हैं कि इतना धैर्य और क्षमता तो सिर्फ किसी क्षत्रिय में हो सकती है। मतलब तुमने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा ली। और उसे श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। एक दिन हस्तिनापुर में उत्सव मनाया जा रहा था। वहां कर्ण अर्जुन को चुनौती देने पहुंच गया। वहां कुंती उसे देखकर पहचान जाती है कि वो उसका ही पुत्र है जो उसने नदी में बहा दिया था। कर्ण अर्जुन को उसी दिन हरा देता, पर सबने वहां यह कहकर मना कर दिया कि तुम एक सूत पुत्र हो। तब दुर्योधन उसका साथ देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। उस दिन से कर्ण दुर्योधन का ऋणी हो जाता है और उसके हर बुरे काम में बिना कुछ बोले साथ देता है। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण जी उसे बता देते हैं कि वो एक कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण ये सुनकर बहुत रोता है कि मैं कुंती पुत्र हूँ और जिंदगी भर सब मेरा अपमान करते रहे। तब कृष्ण उसे बोलते हैं तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, वो पूरे संसार को तुम्हारे कदमों में रख देंगे। पर कर्ण कहता है कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, इसलिए जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़ा हूँ। और कर्ण कृष्ण से पांडवों को ये बात बताने से मना कर देता है, क्योंकि पांडवों को ये बात पता चलते ही वो सब कुछ कर्ण को दे देते और कर्ण दुर्योधन को दे देता। एक दिन कुंती कर्ण के पास आकर उससे माफी मांगती है और अपने 5 पुत्रों का वध ना करने का वचन मांगती है। तब वो वचन देता है चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। मैं या तो अर्जुन, आप 5 पुत्रों की मां रहेंगी। युद्ध से पहले इंद्र उससे उसका कवच मांगने आते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास वो कवच था उसे कोई भी नहीं मार सकता था। तब वो अपना कवच अपने शरीर से निकालकर उसे दे देता है। युद्ध में अर्जुन कृष्ण के कहने पे छल से उसे मार देता है। अर्जुन खुद को सबसे बड़ा दानी बताया करता था। तब कृष्ण जी उसका घमंड तोड़ने के लिए कर्ण के पास भेष बदल कर जाते हैं और उससे उसका सोने का दांत मांग लेते हैं। तब वो मरने से पहले पत्थर से अपना दांत तोड़कर उन्हें दे देता है। इसलिए कर्ण को आज तक दानवीर के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।